तो थोड़ा सा आगे हम इसके बारे में डिस्कस करें तो सफलता के बारे में इतने सारे शोध हुए हैं, इतनी सारी रिसर्च हुई है, इतनी सारी किताबें आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर जो सफलता और असफलता के ऊपर लिखी गई है। इतने सारे सफल लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हैं जहाँ पर आपको सफलता और असफलता के कई सारे कारण और रीज़न समझ में आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर एक कॉमन एबिलिटी देखें, एक कॉमन थिंक देखें, एक ऐसी कॉमन आदत देखें जो हर सफल आदमी में पाई गई है इस दुनिया में आज तक, आप हजारों साल पहले के किसी सफल व्यक्ति के बारे में स्टडी करेंगे या प्रेजेंट में जो सफल लोग हैं आप उनके बारे में पता करेंगे तो आपको सफल लोगों में पाया जाने वाला एक कॉमन गुण मिलेगा जो लगभग दुनिया के हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। और अगर ये ऐसा एबिलिटी है, ऐसा गुण है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है, तो सोचिए इस गुण को हमें सीखने की कितनी ज़रूरत है। यह एबिलिटी हमें अपने अंदर डेवलप जरूर करना चाहिए अगर हम भी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक इंटरनल एबिलिटी है जो लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। हर सफल व्यक्ति में पाया जाने वाला एक जो सबसे बड़ा गुण होता है, जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, वो होती है उन लोगों को चीज़ों को देखने का नज़रिया। एक आम से आम चीज़ को किस तरह खास देखा जाए, एक बड़ी से बड़ी परेशानी के अंदर किस तरह एक अवसर देखा जाए, या एक बड़े से बड़े चैलेंज को किस तरह बड़ी आसानी से सुलझाया जाए। अगर आप ये खूबी देखेंगे या ये नज़रिया देखेंगे ना, तो यह नज़रिया आपको हर सफल व्यक्ति के अंदर दिखेगा। ये गुण आपको हर सफल व्यक्ति में नजर आएगा कि सफल व्यक्ति का नज़रिया कमाल का होता है। चीज़ें देखने का उनका जो नज़रिया होता है ना, वो गजब ही होता है। वो बुरी से बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर आपको दे देंगे और यही खूबी उन्हें आम लोगों से अलग करती है। यही गुण उन्हें साधारण लोगों से अलग करता है। यही एक खूबी उन्हें सफलता की ऊंचाई पर लेकर जाती है। आपको भी अपने अंदर ये गुण डेवलप करना है क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जिस आदमी का नज़रिया अच्छा हो गया ना, समझ लो उसके लिए पूरी दुनिया अच्छी हो जाती है। और एक चीज़ और समझिएगा, देखिए ज़िंदगी में आपने नज़रिए के बारे में न जाने कितनी सारी चीज़ें सुनी होगी, न जाने कहाँ से क्या क्या आपने पढ़ा होगा। तो मैं कभी भी नज़रिया सकारात्मक या नकारात्मक नज़रिए के बारे में बात नहीं करता। मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति का नज़रिया न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये न्यूट्रल क्या होता है, आपने जब आपके पास कार या गाड़ी या कुछ भी होगी तो आप उसमें सिस्टम होता है ना भैया, जब आपको गाड़ी चलानी होती है, गियर गाड़ी अगर कोई है आपको चलानी होती है तो गाड़ी को गियर में डालना पड़ता है तो वो आगे बढ़ती है। लेकिन जब आप उस गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस गाड़ी को न्यूट्रल करना होता है। जब आप गाड़ी आपकी न्यूट्रल होती है तो वो किसी भी पोजीशन में जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। वैसे ही आपको जिंदगी को देखने का आपका नज़रिया भी न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना आप प्लस साइड में हैं ना आप माइनस साइड में हैं, आप वहाँ खड़े हैं जहाँ से आप दोनों जगह जा सकते हैं। आप परिस्थिति को समझकर, आप स्थितियों को समझकर, आप चीज़ों को जानकर समझकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्लस की तरफ जाना है या माइनस की तरफ जाना है। आपको सकारात्मक डिसीजन लेंगे तो फायदा होगा या नकारात्मक डिसीजन लेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक चीज़ों से भी बड़ा फायदा हो जाता है। मैं आपके बीच एक उदाहरण शेयर करता हूँ। एक बार दो लोगों को एक हॉस्पिटल के अंदर उन्हें रखा गया, वो मेंटली पेशेंट थे, उनको हॉस्पिटल के अंदर रखा गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थितियां ठीक हुई, धीरे धीरे उन पर जब काम किया गया, उनकी काउंसलिंग की गई, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करवाई गई, तो धीरे धीरे वो लोग ठीक होने लगे। तो उन लोगों को भीड़ से, दुनिया से थोड़ा सा अलग रखा जाता था क्योंकि वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता था। तो जहाँ उन्हें रखा जाता था वहाँ पर सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी, उन्हें बाहर घूमना अलाउ नहीं था, या वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो उन लोगों को जिस कमरे में रखा गया था उसमें 2 लोग शामिल थे और उन 2 लोगों के पास बाहर दुनिया को देखने के लिए सिर्फ खिड़की मौजूद थी। और दोनों के साइड, दोनों के पलंग के पास खिड़की लगी हुई थी जहाँ से वो बाहर की चीज़ें देख सकते थे। जब एक आदमी से वो दूसरा पूछता था कि भाई तेरी खिड़की से क्या नज़र आ रहा है, तो वो हमेशा शिकायतें करता था कि यार कुछ भी बाहर ठीक नहीं है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से तो सब धुंधला धुंधला दिखता है, यहाँ से तो सब काला काला दिखता है और बाहर की कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन जब दूसरा आदमी उस आदमी से पूछता था कि भाई तेरी खिड़की से क्या नज़र आता है, तो हमेशा कहता था कि बाहर एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पर बुजुर्ग हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, लोग आ जा रहे, गाड़ियाँ निकल रही है। वो बड़े अच्छे वृतांत उसे सुनाया करता था। तो आदमी कहता था कि भाई एक काम कर, मेरी खिड़की में कुछ नहीं है, तेरी खिड़की से तुझे जो दिखता वो तू मुझे बता। और वो आदमी हमेशा बताता रहता था उसे कि बाहर क्या हो रहा है। वो बड़ी मजेदार किस्से बाहर के उसे सुनाता था। लेकिन एक दिन ये होता है कि जो वो आदमी जो किस्से सुना रहा था वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि एक काम करो, तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी, तुम घर जा सकते हो। वो आदमी को जब छुट्टी देने के लिए डॉक्टर ने कहा तो जो दूसरे बेड का पेशेंट था उसने कहा कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम करिए, ये आदमी तो वैसे भी जा रहा है ठीक होकर, इसके वाला बेड आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं उस खिड़की से बाहर की चीज़ें देख सकूं। डॉक्टर ने कहा नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें एक काम करो, वो बेड दे देंगे। भाई जब उस आदमी की छुट्टी हुई तो दूसरे पेशेंट को
उस वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। जब उस पेशेंट को उस बेड से शिफ्ट करा, वो बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश था, उसे लगा कि यार वो सारी चीज़ें मैं भी अपनी आंखों से देख सकता हूँ, जो वृतांत मुझे मेरा पड़ोसी पेशेंट सुनाया करता था वो सारी चीज़ें मैं भी देख पाऊंगा। जब उसे वहाँ शिफ्ट करा तो उसने देखा कि जब उसने बाहर खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करी तो उसे पता चला कि उस खिड़की पर भी बाहर एक दीवार थी जहाँ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। उसे बड़ा अजीब लगा कि यार जब इधर कुछ भी नहीं है तो वो आदमी उसे कैसे इतनी सारी चीज़ें बता सकता था। सर ये देखने का नजरिया होता है कि भाई चीज़ें बाहर कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि चीज़ें अंदर कैसी है। अब बाहर की दुनिया बदलने से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि अंदर की दुनिया बदलने से फर्क पड़ता है। तो अंदर क्या भरा है? गुब्बारा हवा में इसलिए नहीं उड़ता कि उसका कलर कौन सा है। भाई गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरी होती है जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ता है। वैसे ही हमारी जिंदगी हमें ऊपर तब ले जाएगी जब हमारा अंदर से नजरिया सही होगा। चीज़ों को देखने का नजरिया कमाल का होना चाहिए, लाइफ हमें जिंदगी में आगे की तरफ ले जा सकती है। दूसरे पेशेंट के पास भी था कि वो शिकायतें कर सकता था, लेकिन उसने शिकायतें करने की बजाय अपनी कल्पना का इस्तेमाल करा, अपने नज़रिए का इस्तेमाल करा और शायद इसीलिए वो दूसरे पेशेंट से जल्दी ठीक भी हुआ। तो ज़िंदगी में सफलता के लिए एक अच्छे नज़रिए की ज़रूरत होती है और हर सफल आदमी में एक अच्छा नज़रिया पाया जाता है। मेरा बेस्ट उदाहरण है जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम सेमिनार में कहीं भी जाता हूँ तो इस उदाहरण को जरूर देता हूँ अगर नज़रिए की बात आती है, कि थॉमस एल्वा एडिसन जब 60 साल की उम्र में थे, उनके सामने उनकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। वो देख रहे थे कि उनकी फैक्ट्री की आग काबू नहीं हो रही, उनकी फैक्ट्री जल रही है। रिपोर्टर ने थॉमस एल्वा एडिसन साहब से एक सवाल करा कि सर आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत आपके सामने जलकर राख हो रही है, अब आपको क्या लग रहा है कैसे आप जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ेंगे? थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि देखिए उस ऊपर वाले ने हमारी सारी गलतियों को जला के राख कर दिया है और हमें मौका दिया है फिर से एक नई शुरुआत करने का, मौका दिया है फिर से कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ बेहतर करने का। सोचकर देखिए सर, एक आदमी की जिंदगी तबाह हो रही है और फिर भी अगर वो ये बात कर सकता है तो सोचो जिंदगी को देखने का नजरिया कितना कमाल होगा। और यही वजह है कि थॉमस एल्वा एडिसन के साथ सैकड़ों पेटेंट थे उनके पास आविष्कार के, यही उनके नजरिए की वजह से। नजरिया जिंदगी में आपको आगे की तरफ ले जाता है। भाई जब इलोन मस्क ने कई बार उनकी स्पेस साइंस की कंपनियां कई सारे लॉसेस हुए, कई बार उनका रॉकेट साइंस के परीक्षण फेल हुए, लेकिन उस आदमी ने कहा कि ये फेल्यूर ही मुझे जिंदगी में आगे की तरफ लेकर जाएंगे और यही हुआ कि वो आगे की तरफ गए, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो आदमी का नजरिया बड़ा मैटर करता है। एक ही चीज को लेकर, एक ही परिस्थिति को लेकर, एक ही सिचुएशन को लेकर अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे ना तो 10 जवाब आपको मिलेंगे। मैं आपको इस बात की शर्त लगा सकता हूं, 1-2 जवाब ही ऐसे होंगे जो आपको सिमिलर मिलेंगे, वरना ज्यादातर जवाब आपको अलग ही मिलने वाले हैं। जब एक ही परिस्थिति को लेकर 10 जवाब हो सकते हैं, इसका मतलब समझिए कि एक ही परिस्थिति को लेकर 10 लोग अलग नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। भैया आजकल आपको तो पता है काम चलते रहते हैं, तो एक सिटी के अंदर नगर निगम ने गड्ढा खोद के रखा हुआ था। भाई गड्ढा खोदा, बारिश का टाइम था, गड्ढा पानी से भर गया। एक आदमी उधर से निकला, जाते जाते ध्यान नहीं रहा, गड्ढे में पैर चला गया, उस गड्ढे में वो आदमी गिर गया। अब बड़ा परेशान, गड्ढे में गिर गया, गीला हो गया, उसने बाहर निकला, बहुत सारी गालियां दी प्रशासन को, नगर निगम को, वहाँ के लोगों को, आसपास वालों को, गड्ढा खोदने वालों को, उसने सबको बहुत सारी गालियां निकाली और गाली देते देते ही अपने घर तक गया। बड़ा परेशान हुआ, घर जाकर भी उसने बहुत चिल्ला चोट करी। लेकिन दूसरा आदमी फिर उसी राह से जा रहा था और उससे भी वही गलती हुई कि गलती से उसका ध्यान नहीं रहा और उस गड्ढे में पैर गया और वो आदमी उस गड्ढे में गिर गया। जब वो आदमी उस गड्ढे में गिरा तो उसने सोचा कि यार देखो गिर तो वैसे भी गए हैं, गीले भी हो गए हैं। उसने बाहर लोगों को आवाज़ लगाई कि भैया किसी के पास साबुन हो तो दे दो यार, गिर तो वैसे भी गए, नहा ही लेते हैं। सिचुएशन एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन दोनों लोगों का क्या अलग है? नज़रिया अलग है। नज़रिया बड़ा मैटर करता है। नज़रिए के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एग्जाम्पल है, इतनी सारी स्टोरीज है जो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आपका अगर नज़रिया ठीक हो गया ना तो आपकी 90% ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि नज़रिया बड़ा मैटर करता है। खराब से खराब परिस्थिति में, बुरे से बुरी सिचुएशन में, बुरे से बुरे हालात में कुछ न कुछ अच्छा देखने का, कुछ न कुछ बेहतर देखने का, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तलाशने का नज़रिया डेवलप करो और ये चीज़ आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और जब जिंदगी में फेल्यूर मिले तब तो बड़ा काम आता है नजरिया मेरे दोस्त, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होता है। तो जिंदगी में जब फेल्यूर मिले ना तो उसे एक चैलेंज की तरह लेना सीखो। उस समय अपना नजरिया अच्छा रखो कि यार मैंने इस अपने फेल्यूर से ये चीज़ सीखी है, मुझे सुधार करना है, बदलाव करना है और अब मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये नजरिया होना चाहिए फेल्यूर को लेकर, क्योंकि लाइफ में कई सारे लोग फेल हुए हैं। और फिर मैं आपको इस दुनिया के एक बेहतरीन साइंटिस्ट का एग्जाम्पल देता हूँ कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाने की
बात कही थी और उन्होंने बल्ब बनाना शुरू करा था, 9,999 बार वो फेल हुए हैं ऐसा कहा जाता है। जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि सर इतनी सारी असफलताएं आपको मिली, आपको हताशा नहीं हुई, आप डिमोरलाइज नहीं हुए, आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? तब थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले ये आपको लगता है कि मैं 9,999 बार फेल हुआ, ये आपको लगता है कि मैं 9,999 बार फेल हुआ हूं, बल्कि मेरे पास तो एक लर्निंग है, एक सीख है कि मुझे 9,999 ऐसे तरीके भी आते हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सोच कर देखिए सर, इतना बेहतर नजरिया अगर किसी आदमी का हो तो वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा ही सही, वो सफल होगा ही सही, वो आगे जाएगा ही सही, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। नजरिया बड़ा मैटर करता है, नजरिया कमाल का होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो पूरी दुनिया की तरफ पीट करके एक सेल्फी ले लो, उस सेल्फी में पूरी दुनिया आपके साथ नजर आएगी। नजरिया होता है चीज़ों को देखने का, और नजरिया बड़ा मैटर करता है लाइफ के अंदर। क्योंकि मैं हमेशा पहले दुखी रहता था, परेशान रहता था, उदास रहता था, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ अफेक्ट कर जाती थी। लेकिन कई सालों से ऐसा है कि बड़े से बड़ा हादसा, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ा से बड़ा चैलेंज मुझे अफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने लाइफ को लेकर अपना नजरिया चेंज कर लिया। इतने सारे सक्सेसफुल लोगों को पढ़ने के बाद, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, नजरिए के ऊपर इतने सारे टॉपिक्स स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि अगर आदमी का नजरिया बेहतर हो जाए तो उसकी लाइफ बड़ी बेहतर हो सकती है। दोस्त, अपने नजरिए के ऊपर काम करिए। ये तो कुछ किताब पढ़िए, एक किताब है बहुत शानदार सी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, लगे तो उसे पढ़िए। वो पूरी की पूरी किताब एटीट्यूड के ऊपर है, कमाल की किताब है, मैंने पढ़ी, बड़ी शानदार है। लगा तो उसकी समरी हम आपके बीच में जरूर शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई नई चीजें सीखते रहिए।